हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखिए, जिस संकेत का मैं इंतजार कर रहा था वो रेलवे ने संकेत दे दिया है, जिससे कि क्लियरली कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता पाऊंगा कि अब रिजल्ट कब आने वाला है। और आप उसके हिसाब से अब तैयार रहना, क्योंकि वो संकेत साफ साफ ये बताएगा कि हाँ, अब आपका रिजल्ट इस डेट को या इस टाइम पीरियड में आ जाएगा। ठीक है, तो रेलवे का जो संकेत है वो क्या है, क्योंकि देखिए बहुत समय से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कमेंट में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कि सर पक्का रिजल्ट कब आ सकता है। क्योंकि हर कोई फिजिकल की तैयारी कर रहा है और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि फिजिकल में क्या क्या आने वाला है, वो भी बताऊंगा। बट हर कोई तैयारी कर रहा है फिजिकल की, तो कब आ पाएगा ये रिजल्ट, तो मैं प्रॉपर ढंग से इसलिए नहीं बता रहा था। मैं किसी चीज के लिए रुका हुआ था कि रेलवे की तरफ से ये वाला नोटिस कब आएगा, क्योंकि इसी हिसाब से मैं बता सकता था कि अब रिजल्ट कब आएगा। तो अब वो जो संकेत है, उसके बाद कितने दिन बाद हर बार रिजल्ट आया था या इस बार कितने दिन बाद आ जाएगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। बट बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट, और अभी एक दो दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें हर कोई बच्चा एक चीज सबसे ज्यादा पूछ रहा है, सर जो फिजिकल होगा, कुछ बच्चों को तो पता है। देखिए 80% बच्चे होंगे जिन्हें पता होगा, पर कुछ बच्चों को नहीं पता, तो जल्दी जल्दी बताया तो फिजिकल में क्या क्या आता है, फिजिकल क्या क्या फिजिकल में रहता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फिजिकल में क्या क्या रहेगा, उसके बाद कब तक रिजल्ट आ सकता है, उसी हिसाब से अपने फिजिकल में लग जाना और देखना उसी टाइम पीरियड के बीच में आने वाला है। क्योंकि अभी अभी एक नोटिस जारी करा है रेलवे ने, वो नोटिस दिखाऊंगा, बट उससे पहले ये भूल ना जाऊं, क्योंकि बच्चा हर बार पूछता है, कम से कम पिछली 10 एक वीडियो से पूछ रहा है और मैं बताना भूल जाता हूं। तो आज मैं बता देता हूँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पुरुष के लिए मेरे भाई वजन उठाना होगा आपको 35 किलोग्राम, और जिसके अंदर वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी। तो देखिए, अगर जिस उम्र पर आप हो, इतना टफ नहीं रहेगा आपके लिए। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साथ साथ जॉब करने लग जाते हैं और थोड़ी उम्र हो जाती है। ऐसा है ना कि इसमें एज का बहुत बड़ा दायरा है, तो कुछ लोगों के लिए टफ भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने कोई भी एक वेट चूज करके अपना, चाहे किसी जिम को ज्वाइन कर लीजिए, या कहीं पर भी आप किसी पार्क वगैरह में जाइए, कोई कट्टा वगैरह, क्योंकि वो कट्टा वगैरह इस तरह का कोई वजन देते हैं। तो आप 35 किलो का वजन उठाकर तैयार हो जाओ। मतलब इतना भी इजी नहीं रहेगा कि आप 35 किलो वजन उठाकर चल तो लोगे 100 मीटर, पर 100 मीटर चल लिए तो 2 मिनट में पक्का चलोगे, पर 100 मीटर तक चल लिए तो 80% बच्चा चल लेगा। क्योंकि कुछ बच्चे 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के होंगे, 26, पर कुछ बच्चे 30 प्लस भी होंगे। जैसा कि अगर ओबीसी, SC ST, अगर मैं बात करता हूँ कि भाई कुछ बच्चों को छूट मिलती है, तो वो जो ज़्यादा उम्र वाले बच्चे होंगे, जो कहीं ना कहीं घर की परिस्थितियों की वजह से कहीं पर जॉब कर रहे होंगे, शायद ढंग से डाइट भी नहीं ले रहे होंगे, शायद वो कभी जब अपनी जवानी, यानी कि 19-20 साल की, जवान अभी भी है, 20 एक साल की उम्र में रहे होंगे तो उठा लेते होंगे, पर आज शायद टफ हो जाए। तो ये चीज़ जरूर कर लेना, क्योंकि इस एक चूक से ऐसा ना हो कि आप औरों से पीछे रह जाओ। दौड़ मारनी है 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में, और ये मत सोचना कि ये चीज़ें आप कल से अगर स्टार्ट कर दोगे तो हो जाएगा। हो सकता है, पर आपको आज से, कल कभी नहीं आएगा, आज से स्टार्ट करना होगा सब चीजें, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। आज से ही कोई भी टाइम चूज कर लो, क्योंकि अगर आपको लगता है आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है, और कट ऑफ भी क्या जा सकती है वो भी एक बार मैं आपको बता दूंगा कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, उसके बारे में भी एक बार बताता हूँ। अगर महिला उम्मीदवार की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो वजन उठाना पड़ेगा उन्हें 20 किलोग्राम, दूरी वही सेम 100 मीटर 2 मिनट में दौड़, आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार। ठीक है, ओके। अब अगर एक बार कट ऑफ की और बात कर लेते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए, अलग अलग जोन का अलग अलग कट ऑफ रहता है हर बार। अभी एक वीडियो अगर आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा, पिछली वाली वीडियो से बहुत सारी क्लियर होंगी चीजें, वो भी देखा करो। तो ये अलग अलग जोन थे। अगर मैं पीईटी की बात करता हूँ कि पीईटी में मेरे भाई क्या कट ऑफ रही थी, तो कोलकाता की 80.57, गुवाहाटी की 77.09, पटना की 77। पर ये कब की है, ये रेलवे ग्रुप डी 2018 की। अभी मैं आपको 2019 का भी ऐसा ही दिखाऊंगा सभी जोन का। उसके हिसाब से आज क्या चेंजेस आए, कितने फॉर्म भरे गए, कितने मतलब टोटल वैकेंसी निकली, कितने बच्चों ने फॉर्म भरे, किस जोन में बच्चा कितना एग्जाम देने पहुंचा, उस हिसाब से आपका किस जोन का कितना कट ऑफ अप्रोक्स जा सकता है, वो भी मैं आपको डाटा बता देता हूं। क्योंकि अब अगर मैंने ये वीडियो बना दिया है तो आप रिजल्ट जब मैं बताऊं तब आ ही जाएगा आपका अप्रोक्स उस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने देखा, ये अलग अलग है, ओबीसी की, SC की, ST की। आप अपनी अपनी एक बार रोक के देख लेना वीडियो को।
अब अगर मैं रेलवे ग्रुप डी 2018 डीवी की बात करूं, यानी जब पीटी होने के बाद जब डीवी की तरफ बच्चे गए तो कट ऑफ में थोड़ा चेंज आया, और वो चेंज जनरल की हो गई थी 83, पटना 81 हो गई थी, कोलकाता की 83, गुवाहाटी की 80, चंडीगढ़ 79 और इलाहाबाद मेरे भाई 78। इसी तरह से कट ऑफ में चेंज आए थे। अब यहाँ पर अगर मैं 2018 और 2019 की पीटी की कट ऑफ की बात करूं कि क्या चेंज था, क्या 2019 में कट ऑफ बढ़ चुकी थी? जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे नए नए बच्चे आते हैं जो थोड़े होशियार होते हैं। जहां पहले हम 60% नंबर लाकर भी खुश हो जाया करते थे, आज के टाइम पर अगर किसी के 80-90% नंबर लाता है कोई बच्चा तो वो भी कम लग रहे हैं पेरेंट्स को, क्योंकि वो नॉर्मल हो चुका है। तो इसी तरह से कट ऑफ भी अक्सर इंक्रीज होती रहती है। बट ये पहला बार ऐसा देखा गया था 2018 और 2019 में कि जहां 2018 में इलाहाबाद की कट ऑफ 74 गई थी तो 2019 में मात्र 66 गई थी, यानी 8 नंबर की कमी हुई थी। इसी तरह से पटना में जहां 77 गई थी तो 2018 में 2019 में 66 गई थी, यानी 10 नंबर की कमी। तो ये मान लीजिए गोल्डन पीरियड था हर उस बच्चे के लिए जिसने 2019 वाली भर्ती भरी थी। और उसका एक कारण सभी को पता है, 1 लाख प्लस भर्तियां आई थी, बहुत बड़ा नंबर था। 1 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। उसके बाद बहुत लंबे समय तक ये भर्ती का एग्जाम हुआ नहीं था, जिस वजह से लाखों बच्चे मतलब तैयारी छोड़ चुके थे, जिस वजह से ये एक अंतर देखने को मिला था। ऐसा तो इस बार भी हो सकता है 2024 वाली भर्ती भी कोर्ट केस में अटकी पड़ी, और जो भी बच्चा रेलवे ग्रुप डी तैयारी कर रहा है 80% बच्चे फैमिली में, मतलब देखिए मैं अगर बताऊं कि अगर मैं आपको मैं बता रहा हूं, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट, इस लाइन में जो भी है हर उस बच्चे की एक ही सोच होती है कि कैसे भी अपने घर वालों की, पेरेंट्स की मदद करनी है, और उसके हिसाब से वो जल्द से जल्द जीवन में मेहनत करने लग जाता है। चाहे वो तैयारी कर रहा है तब भी वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे घर गृहस्थी चल सके, मम्मी पापा की मदद हो चुके, परिवार की मदद हो सके। तो बहुत सारे बच्चे जो इस रेलवे ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जॉब भी ढूंढते रहते हैं साइड में, चाहे वो प्राइवेट हो, क्योंकि देखिए घर गृहस्थी इतनी अच्छी नहीं होती। हम सभी कहीं ना कहीं, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे परिवार, अच्छा परिवार सबका है, पैसों के मामले में कह रहा हूँ, अच्छी कंडीशन से नहीं आते, इसीलिए और भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इसलिए हमारी तैयारी भी अक्सर छूट जाती है। ठीक है, इलाहाबाद की ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ये 2018 वर्ष डीवी की, तो डीवी में थोड़ा चेंज कम हो गया था डीवी तक जाते आते, जहाँ पे इलाहाबाद की कट ऑफ 78 थी। ठीक है, वहीं ये थोड़ा सा गलत नंबर लिख गया है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से यहाँ पे इलाहाबाद में 2018 डीवी कट ऑफ, 2019 डीवी कट ऑफ, ठीक है, इस तरह से चेंजेस यहाँ पर आए थे। अभी हम बात कर लेते हैं मेरे भाई 2025 की। अभी हम 2025 की बात कर लेते हैं, जो आज का टाइम है, जिससे आप ये समझ पाओगे कि 2025 में क्या रहने वाला है। एक बार इस चीज को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो समझना होगा, जो बहुत जरूरी चीज है, सबसे बड़ा फायदा जो इस पूरे के पूरे 2025 में मिलेगा, वो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं, अहमदाबाद जो कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई है। क्यों मिलेगा वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, एक बार जाके जरूर देखना। उसका कारण ये था मेरे प्यारे बच्चों कि जो इसमें फायदा मिलने का रीजन इतना था सिर्फ क्योंकि हर जब भी बच्चे ने मुंबई जोन चुनना चाहा तो वहां पर मुंबई ऑप्शन दिखा, मुंबई पे क्लिक करा, पर मुंबई पर क्लिक करते वो सेंट्रल रेलवे मुंबई में गिना गया। वेस्टर्न रेलवे मुंबई वाले बच्चों ने भी मुंबई ही क्लिक करा, पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई वालों को क्या क्लिक करना था? अहमदाबाद। और ऐसा तो कोई सोच भी सकता था, जिस वजह से यहाँ पर बहुत कम फॉर्म भरे गए और सबसे पर सीट कंपटीशन कम देखा गया, यानी मात्र 89 बच्चा यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम बच्चों ने इस जोन को चुना, जिस वजह से यहाँ पे, और वैकेंसी शायद सबसे ज़्यादा अप्रोक्स, देखिए आप देखोगे नंबर तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी यहीं पर है। तो बच्चा तो ढूंढ रहा था यार ये वाला जोन भरना है, पर उसने भर कौन सा दिया? मुंबई जोन। कौन से वाला? मुंबई जोन। जिस वजह से ये वाला सेंट्रल रेलवे मुंबई बहुत ज़्यादा टफ जोन हो गया, जिसमें 312% कॉम्पिटिशन है। वहीं अगर सिकंदराबाद की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर 380 है। पहले 585 हो सकता था, पर बच्चा ही 65% पहुंचा, उस हिसाब से ये कट ऑफ मतलब पर सीट कॉम्पिटिशन और घट गया। हुबली इसी तरह से उसका 356 है पर सीट कॉम्पिटिशन, गुवाहाटी का पर सीट कॉम्पिटिशन 341 है। इसी तरह से आप देखोगे जहां जितने बच्चे ने एक सीट के लिए लड़ाई करी है उसी हिसाब से आपकी पक्का पक्का कट ऑफ बनने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये 89 बहुत बड़े होशियार हैं और ये 380 बहुत बड़े नालायक हैं। मेरे भाई, हर ग्रुप में कुछ होशियार होते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा होशियार होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। नालायक तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी
जिसको पढ़ाई में नॉलेज कम है तो वो कहीं और ज़्यादा टैलेंटेड होगा। तो इस चीज़ को तो देखिए एक बड़ी बहस है, बट मुद्दा मैं फिर से वही कहूँगा कि जितने कम बच्चे एक सीट पे लड़ रहे हैं उतनी ही कम कट ऑफ हमेशा जाती है। तो इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद की सबसे कम जाएगी, रांची की, इसी तरह से ये पूरा एक सीक्वेंस चलेगा। अगर मैं इन जोन की बात करूं तो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ पीईटी के लिए जनरल वाले 60 मान सकते हैं, ओबीसी वाले 58 मान सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 56 मान सकते हैं और एससी वाले 52 से 54 मान सकते हैं। बट आज का जमाना थोड़ा सा बदल गया है, तो इसको आप +3 और दिमाग में लेकर चल सकते हैं पीईटी के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आजकल बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा मार्केट में आ चुका है। अब वो डिपेंड करता है वो बच्चा फॉर्म भर रहा है या नहीं भर रहा, ये भी बहुत बड़ी बात है। भाई बच्चा होशियार है, उसे लगता है यार मैं तो कुछ और ही कर लूँगा, आजकल बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं नई नई मार्केट में, तो उनमें कुछ जाता है। पर हाँ, इसको मानकर चलिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और जोनों की बात करूं जो मॉडरेट है, मॉडरेट पर सीट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जैसे ये सारे मॉडरेट है, चेन्नई, बिलासपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, तो यहाँ जनरल की मॉडरेट टाइप है 65 कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 51 से 52 के करीब जा सकती है। पर अभी इसको भी मैं +3 अपने हिसाब से करके चलूंगा। क्यों चलूंगा? मैंने फिर से बताया, आज का बच्चा थोड़ा सा पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ डेंजर जोन, तो ये डेंजर जोन वाले जितने भी हैं, जो भी आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये सारे आपको डेंजर जोन है, ठीक है। मुंबई तो बहुत ही तगड़े डेंजर में है, ये सारे आपको डेंजर जोन में जितने भी 300 से % ज़्यादा कंपटीशन आपको दिख रही है। अगर मैं इनकी बात करता हूँ, और इसको आप अपने दिल पे मत ले आना कि यार हम डेंजर जोन में कैसे चले गए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा वीडियो देखा करो मेरी, जब भी आप फॉर्म भरते हो मैं बहुत सारी बातें समझाता हूँ। तो जनरल वालों की 72 के करीब जा सकती है, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 67, एससी की 60, एसटी की 57 के करीब जा सकती है कट ऑफ। अगर इन सब में भी आप प्लस, इससे ज़्यादा तो चलो क्या ही जाएगी, पर +3 फिर भी करके चलें, आज के टाइम का कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों की उस एक संकेत का जिसका मैं इंतजार कर रहा था, जिससे पक्का तय हो जाएगा कि आपकी जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। देखिए बहुत सारे लोगों की आप वीडियो देख रहे होंगे, अभी भी देखोगे तो सर्च करोगे तो सबने बता रखा है शायद 18 जून को आ जाए, कोई कह रहा है 19 जून को, कोई कह रहा है 20 जून को। देखिए सब जब रिजल्ट बता रहे हैं तो शायद वो इस चीज़ को भूल रहे थे। अभी आपको पता है रेलवे ने एक मॉडिफिकेशन विंडो ओपन करा था एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए, कि आप जिन्होंने उस समय डाला था कि हाँ वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट जब तक रिजल्ट नहीं आया था, मार्क्स नहीं आए थे एक्ट अप्रेंटिस के, तो आप अपने मार्क्स डाल दीजिए। और उसका मॉडिफिकेशन विंडो खुला था 17 तारीख से लेकर 23 तक। तो कोई भी अगर ये कह रहा था कि 17 से लेकर 23 के बीच में रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता भाई। वो मॉडिफिकेशन विंडो ओपन ही इसलिए कराना कि जिससे ये अपडेट हो जाए, फिर रिजल्ट देंगे। अब 23 तारीख को यानी एक दिन पहले अगर ये विंडो बंद होती है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों ने अब अपने मार्क्स अपडेट कर दिए होंगे, तो मैं इसलिए रुका हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई इसके अंदर एक्सटेंडेड कर दे डेट को, कि भाई कुछ दिन और बढ़ा दिए, जैसे अक्सर देखा जाता है कि भाई कि सर्वर डाउन हो गया लास्ट में। तो मैंने इसलिए अभी तक वीडियो नहीं बनाई थी कि भाई इस वीक के अंदर हो जाए, वहाँ पे वो 4-5-6 दिन और बढ़ा देते, हो सकता था ना भाई, यही 23 की जगह 30 तारीख तक कर देते कि 30 तारीख तक मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं भी रुका हुआ था, बट अब जब ये पक्का हो गया कि हाँ मॉडिफिकेशन विंडो बंद हो चुकी है एक्ट अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट्स की, तो अब ये तय है कि अब एक ही काम रह गया इनके पास, वो है रिजल्ट। पर रिजल्ट ऐसा नहीं है कि ये 2-3 दिन में ही दे देंगे, ये समय लेते हैं हर चीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि जून में ही रिजल्ट आ जाएगा। देखिए हम तो चाह रहे हैं जून में ही आ जाए, कल ही आ जाए, पर ये समय लेंगे। इनके अपने अपने काम होते हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, क्या डेट निकालें, उससे पहले सैटरडे संडे पड़ जाता है, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है सैटरडे संडे की। उसके लिए पहले ये इन्होंने 23 तारीख के बाद इन्होंने अब सोचा हुआ हाँ भाई चलो एक मीटिंग कर लेते हैं, रिजल्ट की डेट तय कर लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदे ने सोचा है रिजल्ट यार ऐसा है 3 दिन बाद दे दूं। भाई जैसे आप देखते हो किसी भी ऐप पे देते हो, तो ऐप का तो पता है कि उसको एक कमांड दे रखी है, जैसे बच्चा टेस्ट खत्म करे किसी भी जहाँ ऐप पे या टेस्ट सीरीज कहीं पे भी आप लगा रहे हो, तो कमांड दे रखिए जैसी टेस्ट खत्म करे बच्चे का रिजल्ट आ जाए। तो वो तो एक ऐप हो गई, सॉफ्टवेयर है। यहाँ क्या है, रिजल्ट देने से पहले कुछ लोगों की मीटिंग, कुछ भी नहीं उसमें बहुत ज़्यादा 15, 20, 25, 30 लोग भी हो सकते हैं, हर एक जोन का भी कोई ना कोई हो सकता है। इस तरह से बड़े बड़े ऑफिशियल्स की मीटिंग होती होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बंदा, जैसे मैं हूँ, मैंने सोचा यार कि आज ऐसा करो यार 3 दिन बाद रिजल्ट दे दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि
उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि उस टाइम क्या क्या घट रहा है, क्या क्या नहीं घट रहा, उस समय क्या क्या चीज़ें देश में चलने वाली हैं और इस रिजल्ट को कब देना चाहिए, जिस वजह से वो समय सबसे परफेक्ट बैठेगा। इसी तरह से रिजल्ट दिया जाता है और उसके लिए इनके पास सबसे बेस्ट है जुलाई का फर्स्ट वीक। तो जुलाई के फर्स्ट वीक से के अंदर अंदर आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जुलाई के फर्स्ट से लेके शायद सेकंड वीक तक, दूसरे हफ्ते तक ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इतना टाइम तो लगेगा ही, हो जाए जून में आ जाए बहुत अच्छा। अगर इन्होंने पहले ही प्लान बना लिया हो सकता है ना कि ये प्लान मीटिंग पहले होगी हो यार, 23 तक तो मॉडिफिकेशन विंडो ऑन होगी और उसके बाद इस तारीख को रिजल्ट दे देंगे, तो शायद जून में भी आ जाए। पर ऐसा कम देखा जाता है कि ये क्या है, इनको भाई काम भी तो दिखाना है, हम काम कर रहे हैं, तो ये अपने हिसाब से ही अपनी बैठकें बनाते हैं कि भाई तो अब हमने ये मीटिंग रख ली, क्योंकि वहाँ पे ये दिखाना होता है बड़े अधिकारियों को हमने इतनी मीटिंगें करी हैं। तो इस तरह से भी थोड़ा सा होता है। जब आप बड़े किसी कंपनी में जाओगे, आप बड़े पोस्टों पे देखना हर कोई ये दिखा रहा था, अरे मैंने ये मीटिंग करी आज, क्या काम करा। मीटिंग तो होंगी उनकी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वहाँ पे जाके रेलवे के ट्रैक मेंटेनर वगैरह ये तो होते नहीं है ये बड़े बड़े अधिकारी। भाई रेलवे ग्रुप डी में जो होगा उसका काम होगा, पर जो बड़े अधिकारी है उनका काम तो सिर्फ मीटिंग्स का ही है। पहले बना ली होगी तो भाई बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपका जल्द आ जाए, नहीं तो जुलाई के फर्स्ट से सेकंड वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा बच्चे कहते रहते हैं सर जैसे कि अब अगर ये रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी, जो कि फॉर्म भर दिया होगा सभी ने, ठीक है, तो उसके लिए कहाँ से करें, तो टॉप तक ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। और आप सभी का तो ये फायदा हो रहा है कि एक कोड और चल रहा है टॉप तक ऐप पर, T100, इस कोड का यूज़ करना और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप किसी बैच में जुड़ सकते हो। रेलवे तेजस बैच लेना वैसे सबसे बेस्ट है रेलवे के लिए, और मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बनना है तो मैथ्स का बाप बैच ले लेना। इतना है, मैथ्स का बाप बैच लेते ही आपके अल्ले पल्ले मतलब आसपास कोई नहीं भटकेगा। आप अपने इलाके में जब जाओगे, देखिए आप अपने आप का पता कैसे लगा पाओगे, तो आपके इलाके में सबसे ज़्यादा अच्छी मैथ हो जाएगी, पर पढ़ना आपको ढंग से पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और भी अगर आपके दिमाग में कोई बात आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।